नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग के साथ। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से किया गया सील। शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से किया गया सील। हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण। प्रदर्शनकारी किसानों ने किया पथराव। वहीं पुलिस ने ड्रोन से छोड़े आंसू गैस के गोले। पुलिस ने ड्रोन से छोड़े आंसू गैस के गोले। हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण। प्रदर्शनकारी किसानों ने किया पथराव। प्रदर्शनकारी किसानों ने किया पथराव। पुलिस ने ड्रोन से छोड़े आंसू गैस के गोले। पुलिस ने ड्रोन से छोड़े आंसू गैस के गोले। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण। प्रदर्शनकारी किसानों ने किया पथराव। तो बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, लेकिन पुलिस और किसानों के बीच झड़प देखी जा रही है। शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया। प्रदर्शनकारी किसानों ने जहां पथराव किया, वहीं पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए ड्रोन से छोड़े आंसू गैस के गोले। किसानों के कूच के ऐलान के बाद से पुलिस ने पूरी तरह से तैयारी की थी। दिल्ली के आसपास के सभी बॉर्डर सील किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी किसानों के कूच को लेकर लगातार जानकारी सामने आ रही है। उधर नेताओं का कहना है कि 16 फरवरी तक इंतजार किया जाएगा, लेकिन तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों को हर बॉर्डर पर रोकने के लिए पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। तस्वीरें आप अलग अलग जगहों की देख पा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से छोड़े। इसके साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से किसानों की हरकतों पर निगरानी रखी जा रही है। किसानों पर निगरानी रखी जा रही है। स्थिति तनावपूर्ण। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान सुबह से ही इकट्ठा हो चुके थे। प्रदर्शनकारी किसानों ने किया पथराव। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पर सुरक्षा के भारी इंतजाम हैं। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर सिंगू बॉर्डर की आप देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। दूसरी तस्वीर टीकरी बॉर्डर की देख पा रहे हैं। यातायात धीमा है, पुलिस के तमाम इंतजाम किए गए हैं किसानों को रोकने के लिए। तीसरी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर से और चौथी तस्वीर अंबाला की आप देख पा रहे हैं। किस तरह से बैरिकेड्स के माध्यम से, कटीले तारों के माध्यम से किसानों के लिए इंतजाम पहले करके रखे गए हैं। इसके अलावा 5वीं तस्वीर झज्जर और 6ठी तस्वीर झरोड़ा की है, जहां किसानों को दिल्ली कूच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस विभाग के द्वारा किए गए हैं। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर, अंबाला, झज्जर और झारोड़ा, सभी जगह पर पुलिस के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसानों के ऐलान के बाद से ही पुलिस अलर्ट मोड पर थी। अलग अलग जगहों पर सीमेंटेड बैरिगेटिंग बनाकर, कटीले तार लगाकर किसानों के लिए पहले से पूरी तरह से इंतजाम किए गए थे, ताकि दिल्ली की सीमा के अंदर किसानों का प्रवेश रोका जा सके। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से कीले और कटीले तारों के माध्यम से यहां पर पुलिस के द्वारा पूरी तैयारी, चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई थी। दिल्ली बॉर्डर के साथ ही साथ दिल्ली के भीतर किसानों के प्रवेश को लेकर पुलिस विभाग पूरी तरह से अलर्ट और चाक चौबंद। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से लेकर तमाम इंतजाम पुलिस के द्वारा पहले से चाक चौबंद रखे गए थे। अलर्ट मोड पर पुलिस के जवानों के साथ पीएसी के जवान और तमाम आला अधिकारी आज सड़कों पर। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आंसू गैस के गोले यहां पर किसानों के ऊपर छोड़े गए। किसानों की तरफ से भी पथराव किया जा रहा है। शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भारी संख्या में बैरिगेटिंग को तोड़ने की जब किसानों ने कोशिश की, तो ड्रोन के माध्यम से किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। भगदड़ आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर किसानों की मौजूदगी पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर थी। और ये देख पा रहे हैं ड्रोन के माध्यम से किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उधर जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि किसानों ने बैरिगेटिंग तोड़ने के साथ ही साथ प्रदर्शनकारी किसान पथराव भी करते हुए नजर आए हैं। पुलिस ने ड्रोन से छोड़े आंसू गैस के गोले। तो दोनों ही तरफ से, एक तरफ किसान, दूसरी तरफ पुलिस अपने अपने मोर्चे पे तैनात हैं। जहां किसानों की लंबे समय से एमएसपी को लेकर मांग है, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार उनकी मांग को लेकर सीरियस नहीं नजर आ रही है। लंबा समय बीत जाने के बाद भी एमएसपी पर सरकार की तरफ से फैसला संतोषजनक नहीं आया है। आपको बता दें कि कल देर रात तक 3 केंद्रीय मंत्रियों की
कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ किसानों की बैठक चली, लेकिन बातचीत में मामला नतीजे पर नहीं पहुंच सका, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। पूरी तरह से शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया है। आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। तो शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किसानों के ऐलान के बाद भारी संख्या में दिल्ली से सटे हुए अलग अलग बॉर्डर पर किसानों की मौजूदगी, किसानों का ऐलान था। दिल्ली कूच का ऐलान दिया गया था, लेकिन दिल्ली में प्रवेश रोकने के लिए पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए थे। हरियाणा पंजाब बॉर्डर से जब किसानों ने एनसीआर में प्रवेश करने की कोशिश की तो शंभू बॉर्डर की आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। बैरिकेड्स तोड़े गए, पथराव किया गया और ड्रोन के माध्यम से पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले किसानों को तितर-बितर करने के लिए छोड़े गए। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ से हमारे साथ संवाददाता राकेश छाबड़ा भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे जी राकेश, आपका रुक करते हैं। सबसे पहले क्या कुछ स्थिति आप वहां पर देख पा रहे हैं, जिस तरह से शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद? जी प्रियंका, बिल्कुल जी राकेश, आपकी आवाज ठीक तरह से हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। अजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, क्या स्थिति है फिलहाल की? देखिए, बिल्कुल मैं अगर बात करूँ दिल्ली के, मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर खड़ा हूँ। अगर मैं टिकरी बॉर्डर की बात करूँ, टिकरी बॉर्डर की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर अब पूरी तरीके से जो बॉर्डर को है वो सील कर दिया गया है और पूरी तरीके से जो आवाजाही बंद कर दी गई। और यही नहीं बल्कि यहाँ पर कई लेयर में जो सुरक्षा जो नाकेबंदी की गई है, कई लेयर में जो सील है वो लगाया गया है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, ताकि कोई भी जब दिल्ली में जब किसान आते हैं तो उस समय जहाँ पर हर तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो जो उसके इंतजाम जो पुख्ता रहे। और इसके अलावा अगर आप फोर्स को देखेंगे तो यहाँ पे विशेष तौर पर फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि कई लेयर में जो सुरक्षा है और जो बॉर्डर को सील करने की जो है वो कई लेयर में की गई है। और दोनों तरफ से मतलब अब ये कहा जा सकता है कि अगर टिकरी बॉर्डर की बात की जाए तो टिकरी बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और हरियाणा से अगर कोई भी अगर दिल्ली में या दिल्ली से अगर हरियाणा की तरफ कोई भी अगर जाने की सोचता है तो अब उनके लिए कहीं ना कहीं वो जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कोई भी दिल्ली से हरियाणा या हरियाणा से दिल्ली की ओर। जी अजीत, इसके अलावा जानकारी ये भी आ रही है कि बॉर्डर पर माहौल फिलहाल तनावपूर्ण है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर मैं टिकरी बॉर्डर की बात करूँ तो टिकरी बॉर्डर में फिलहाल माहौल कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सिक्योरिटी जो सुरक्षा व्यवस्था है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर अन्य बटालियन की बात करें, तमाम रूप से तैनात किए गए। हाँ, हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कुछ लोगों में नाराजगी दिख रही, क्योंकि जब यहाँ पर बॉर्डर को सील किया जा रहा था तो कहीं ना कहीं इससे आवाजाही पर काफी असर जरूर पड़ा है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के थोड़ा लोगों में नाराजगी जरूर है। लेकिन माहौल की अगर हम बात करें तो यहाँ फिलहाल माहौल जो है वो शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब जो फोर्स है वो और भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है और हर तरीके से जो इंतजाम है वो पहले से तैयार की जा रही है, ताकि अगर जब भी किसान दिल्ली की ओर कूच करे और बॉर्डर पर आए तो पहले से ही वो तमाम जो इंतजाम है वो पूरे करेंगे। जी अजीत, आपके बैकग्राउंड में काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है बॉर्डर पर। जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जानकारी ये मिली थी कि किसानों के द्वारा बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और प्रदर्शनकारी किसानों की तरफ से पथराव भी किया गया है। तो इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा प्रियंका, शंभू बॉर्डर पर जो था पूरा का पूरा माहौल देखने को मिला था। जब शंभू बॉर्डर पर किसान पहुंचे थे तो वहां पर फोर्स के साथ झड़प देखने को मिली थी। और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि जब शंभू बॉर्डर में जो जानकारी आई थी कि एक लेयर की जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं किसानों ने छोड़ी थी। जिसके बाद अगर मैं टिकरी बॉर्डर की बात करूँ तो टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें फिर से दिखा चाहूंगा कि दोनों तरफ के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं, चाहे वो दिल्ली से हरियाणा की ओर जाने वाला रास्ता हो या फिर हरियाणा से दिल्ली की ओर आने वाला रास्ता हो। दोनों ही रास्ते यहाँ पर पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और एक लेयर में बल्कि करीब अभी तक 2 से 3 लेयर बनाई जा चुकी है। और अभी इसके अलावा जो वो सील के लिए करने के लिए जो और लेयर है वो भी बनाई जा रही है। मतलब कहा जा सकता है कि बदरपुर जो बॉर्डर को जो सील करने का जो सिलसिला है वो बदरपुर जारी है। और कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा कि तमाम जो फोर्स है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। जी
हमारे साथ गाजीपुर से प्रवीण कुमार भी जुड़ चुके हैं, इसके अलावा राकेश छाबड़ा भी बने हुए हैं। जी प्रवीण, जिस तरह से अजीत यहाँ पर जानकारी दे रहे थे, बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। गाजियाबाद की यदि बात करें तो क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जी प्रियंका, आपको बता दें गाजियाबाद की जो स्थिति है, जब दिल्ली से यूपी बॉर्डर की दिल्ली पुलिस ने जो दिल्ली यूपी का जो गाजीपुर बॉर्डर है उसे सील कर दिया था। फिलहाल जो अभी भी स्थिति बनी हुई है, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बॉर्डर पर लगातार चौकसी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की कैमरों की नजर में ही लोगों को आगे भेजा जा रहा है ताकि कोई हलचल पैदा न हो। फिलहाल पुलिस ने जो दिल्ली में जाने वाला जो रास्ता है उसका दो रास्ते जाते एक रास्ता खोल दिया है, लेकिन वो भी लोगों के वाहनों की चेकिंग के बाद ही उनको दिल्ली में प्रवेश किया जा रहा है। क्योंकि गाजियाबाद में तो गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल किसी तरीके से किसान आंदोलन का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए लगातार पुलिस भी लेकिन सतर्कता बरत रही है और लोगों को पूछताछ के बाद ही दिल्ली में प्रवेश किया जा रहा है। फिलहाल जो बाहरी वाहन है उनको तो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे पहले रोक दिया गया है और जो लोगों को दिल्ली के अंदर तक जाना है, प्रवेश करना, उसे कौशाम्बी के रास्ते मोहन नगर की तरफ डाइवर्ट किया गया। वही पुलिस का कहना है कि डीसीपी नीलीश पाटिल का कहना है कि पुलिस लगातार यहाँ पर सतर्कता बरत रही है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी लगाई है, वाटर कैनिंग भी है और वैसी लगातार पुलिस की संख्या भी बढ़ाई है। फिलहाल अभी किसानों का किसी तरीके से कोई गाजीपुर बॉर्डर में मूवमेंट नहीं दिखाई दिया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ चंडीगढ़ से राकेश छाबड़ा भी बने हुए हैं। जी राकेश, चंडीगढ़ की स्थिति की यदि बात करें तो क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि हरियाणा पुलिस ने तमाम किसानों को हिरासत में भी लिया है, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी प्रियंका, बिल्कुल आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे से ही जो है शंभू बॉर्डर पर जो आंसू गैस के गोले जो छोड़े जा रहे हैं उसको लेकर अभी तक जो है करंटली अभी भी ये कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि शंभू के साथ साथ खनौरी बॉर्डर के ऊपर भी ये कार्रवाई करीब 1:30-2 बजे से शुरू हुई है और काफी किसानों को इसमें अरेस्ट कर दिया गया है। लेकिन 1:30-2 बजे के आसपास से जो किसानों के बीच में मीटिंग चल रही है कि आगे की रूपरेखा क्या करनी है। और आपको बता दें कि किसानों की तरफ से जो है बॉर्डर को पार करने के लिए बैरिकेड तोड़े गए, सेफ्टी बैरिकेड तोड़े गए। तो उसमें आपको बता दें कि आंसू गैस की वजह से जो निजी पत्रकार हैं उनको भी चोटें आई हैं, एक को गंभीर है, उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो आपको बता दें कि हालात अभी भी बने हुए हैं, लेकिन किसान अभी भी जो नौजवान वहां पे हैं वो अभी इसी जिद पे अड़े हुए हैं कि हमने इसको पार करके आगे दिल्ली जाना है। लेकिन उनको रोकने के लिए जो हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले ड्रोन के जरिए फेंके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो माहौल बहुत गंभीर है। अगर इससे ज्यादा हालात बिगड़ते हैं तो हजारों जाने की संभावना है। लेकिन दूसरी तरफ जो है केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार अपील कर रही है कि कोई ऐसा माहौल ना क्रिएट करे कि जिसे हमें बाद में पछताना पड़े। जी बिल्कुल राकेश, इसके अलावा जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पथराव की खबरें आई और भगदड़ मचती हुई दिखाई दी गई, क्या इस बीच में घायल होने की किसानों की कोई खबर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, काफी तादाद में हैं जो करीब 100 से ऊपर के जो किसान हैं जो काफी जख्मी हुए हैं। क्योंकि आपको बता दें ये जो आंसू गैस के गोले हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, ये जो आंसू गैस के गोले हैं 2018 के तारीख के बताए जा रहे हैं, उस साल के बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक्सपायरी है और इसमें ये जो गैस है आंखों और स्किन के ऊपर पड़ रही है, जिसमें मिर्ची का फीलिंग आता है। तो उसमें जो आंखें सूज रही हैं उसको लेकर काफी किसान जो है अभी जख्मी हो चुके हैं। उनका कुछ एम्बुलेंस के बीच में इलाज चल रहा है और कुछ को हॉस्पिटल भी लेके जाया गया। लेकिन हालात अभी भी जो के तो बने हुए हैं। अभी आगे आने वाली तस्वीरें बताएंगी कि ये बॉर्डर पार होता है या यहाँ लड़ाई लगती है, जाने जाती हैं, ये क्या होता है, ये तो अभी आने वाली तस्वीरें बताएंगी। जी बिल्कुल, अजीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, जिस तरह से राकेश जानकारी दे रहे थे कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हिरासत में लिया गया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एक्सपायर आंसू गैस के गोले हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें ज्यादा हो रही है। अभी तो बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर एक्सपायरी आपको जैसे गोले छोड़े गए तो वो और भी ज्यादा कहीं ना कहीं गंभीर हो सकता है। हालांकि फिलहाल अभी जैसे मैंने कहा कि बाबा की दिल्ली में फिलहाल किसान जो नहीं पहुंचे हैं और ये जो सारी की सारी स्थिति है पूरी की पूरी स्थिति शंभू बॉर्डर के और वही आसपास से देखने को मिली। तो उस समय की स्थिति साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो किसान है वो घायल हुए और जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि अगर एक्सपायरी है तो निश्चित तौर पर ये और भी ज्यादा उन किसानों के लिए घातक हो सकता है जो कहीं ना कहीं इस आंसू गैस के जो है वो शिकार हुए। तो निश्चित तौर पर ये साफ तौर पर न केवल उन किसानों के लिए खतरनाक है बल्कि ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि अगर वो इस तरह के अगर आंसू गैस का इस्तेमाल कर रहे थे तो आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आने पड़ी कि एक्सपायरी जो हो चुके हैं उस आंसू गैस का जो है वो छोड़।
जी अजीत, इसके अलावा घायलों को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? साथ ही साथ अलग अलग नेताओं के जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, पंडेर ने जहां तक कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा, वहीं राकेश टिकैत ने 16 फरवरी तक इंतजार करने की बात कही है। देखिए प्रियंका, जिस तरीके से किसानों की अगर मैं बात करूं, किसानों ने ये साफ कर दिया है कि उनका जो प्रदर्शन है वो अब जो है वो लगातार जारी रहेगा जब तक उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती। और उसमें भी सबसे बड़ी जो मांगे है वो एमएसपी की जो मांग है, एमएसपी की गारंटी की मांग। तो कहीं ना कहीं ये जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक किसानों ने साफ कर दिया कि उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार जब किसानों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ जो ये मैदानी जंग शुरू कर दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक है और इससे पहले किसानों ने ये कदम उठाया है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार और किसान एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि जब जैसे जैसे जो किसान है वो आगे बढ़ेंगे और जब वो दिल्ली आएंगे तो उस समय जो किसान और सरकार के बीच की जंग है, जो तकरार है, वो किस तरह से होते, कितनी जो लड़ाई है कितनी आगे तक जाती है, वो देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, प्रवीण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, जिस तरह से पहले से इंतजाम किए गए थे, हरियाणा में जिस तरह से किसानों को हिरासत में लिया गया, जानकारी ये भी है कि पहले से जेलों को लेकर और ये तमाम इंतजाम करके पुलिस ने रखे थे। इनका आपको बता देंगे कि जब किसानों का आंदोलन का जब उन्होंने आह्वान किया था तो जो दिल्ली है और जो गाजियाबाद है उन्होंने पहले से ही दावे से लगा दी थी इस तरह के अगर आंदोलन में कोई भी किसान अगर प्रदर्शन में शामिल होता है तो पुलिस को हिरासत मिलेगी। और हरियाणा में जो लगातार जो हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर से जो लगातार किसानों का जो आक्रोश है वो अपनी मांगों को लेकर दिख रहा है। लेकिन अभी जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, जो हापुड़, तिलकवा जो जिले हैं वहाँ से काफी संख्या में किसान खेती करते हैं। उन्होंने जो वहाँ से हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो राकेश टिकैत है, किसान मोर्चा के अध्यक्ष है, उनका कहना यह फिलहाल अभी 16 फरवरी तक हमने किसान को उसे सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जो कि हमारी एमएसपी की मांग है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली यूपी गाजीपुर के जितने भी दिल्ली से सटे जितने भी बॉर्डर है उनको हम क्रॉस करके दिल्ली की संसद भवन का घेराव करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। लेकिन इन दोनों की खींचातानी में आम पब्लिक को काफी परेशानी हो रही है। वहीं किसान भी अब जैसे शंभू बॉर्डर पे जो हंगामा हुआ है, पुलिस के द्वारा गैस के गोले दागे गए हैं, उसको देखते हुए दिल्ली और यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार पुलिस की संख्या बढ़ती देखी जा रही है। और आपको बता दें, जब किसानों का यह आह्वान किया गया था तो पुलिस को मॉक ड्रिल भी कराई गई थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार मॉक ड्रिल भी करती है कि जिस तरीके से अगर किसान को आंदोलन कर रहे हैं तो उनको उस तरीके से कैसे हैंडल करना है। जी प्रवीण, आते आपके पास वापस लौट के आते हो। अजीत, इस पूरे मामले में जिस तरह से आंदोलन किया जा रहा है, जानकारी ये भी मिल रही है कि पिछली बार के आंदोलन से ये अलग है, क्योंकि जो मांगों को सरकार ने पूरा करने का वादा किया था उस वादा खिलाफी को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। इसके अलावा एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले नहीं, बल्कि इस बार किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले ये आंदोलन किया जा रहा है। देखिए प्रियंका, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब पिछली बार जब किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर पहुंचे थे तो उस समय की तस्वीर और इस समय की तस्वीर में बहुत अंतर है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि पिछली बार जब किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे थे तो 1 साल का ज्यादा समय था और उस समय जो उनकी सबसे बड़ी मांगे थी वो जो कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने लागू किया था उसको कथित तौर पर कृषि काला कानून करार दिया था इन किसानों ने। और उसी कानून के खिलाफ जो है किसान इस समय खड़े हुए थे। और 1 साल से ज्यादा समय के बाद जब कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच बात बनी और उन्होंने दोनों के बीच जिस तरह से आपसी समझौता हुआ तो उस समय वो प्रदर्शन खत्म हुआ। लेकिन अब वो उस जो समझौते को लेकर के कहीं ना कहीं जो किसानों आरोप लगा रहे थे, उस समय जो समझौता हुआ था, जिन मांगों पर जो किसान है वो पीछे हटे थे, वो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा वादा खिलाफी की गई। और कहीं ना कहीं उन्हीं वादा खिलाफी के खिलाफ ही इस बार किसानों का जो सरकार के खिलाफ जो कूच है वो दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर उस समय का जो प्रदर्शन और इस समय के प्रदर्शन में काफी अंतर है, दोनों की स्थिति में अंतर है, दोनों की तस्वीर में। और यही एक नतीजा की कहा जा सकता है कि इस बार सरकार पहले से अलर्ट है और हर जगह तमाम बॉर्डर पर कई दिनों पहले ही जो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तमाम जो तैनाती थी, हर बंदोबस्त किए गए थे। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी पिछले कई दिनों से बॉर्डर पर हर तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो किए जा रहे थे। और नतीजन आज अब पूरी तरीके से इस समय अब दिल्ली का पिछली बॉर्डर की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो ये बॉर्डर पूरी तरीके से लगभग ठीक है।
जी बिल्कुल। राकेश, जिस तरह से लगातार किसानों की मांगों की बात की जा रही है, तो मुख्य तौर पर एमएसपी की जो मांग है किसानों की कि एमएसपी की गारंटी उन्हें दी जाए, और उसके अलावा स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी की मांग की जा रही है। इसके अलावा भी किसानों की कई मांगे हैं। कौन कौन सी वो प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों के द्वारा? जी प्रियंका, बिल्कुल आपको बता दें कि जैसे कि आज 1:30-2 बजे के आसपास में शंभू बॉर्डर के पास पहुंचे थे सरवन सिंह पंदेर, वहां पे पहुंचे तो हमारे कर्मियों ने वहां से बात की, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उनका यही कहना है कि अगर केंद्र सरकार अब भी बात सुन ले, लखीमपुर खीरी में जो जख्मी हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, कर्जा माफी, एमएसपी लेकर इन जो 3500 पर्चे किए गए हैं उनको अगर माफ किया जाता है, कर्जा माफी को लेकर, अपनी जो किसानों की पेंशन को लागू करने को लेकर और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेकर अगर लागू किया जाता है तो हम अगर धरना यहीं से वापस ले लेंगे। अगर इस चीज को लेकर नहीं सुनवाई की जाती तो हम इस धरने को आगे बढ़ाएंगे और हम दिल्ली जाके रहेंगे, जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी करो। लेकिन अगर प्रोटेस्ट हम आगे बढ़ाते रहेंगे, आने वाले दिनों में हम दिल्ली पहुंच के रहेंगे। और जैसे कि आज 13 तारीख है तो कहीं ना कहीं आज इस बॉर्डर को पार करने की भी कोशिश की जाएगी, ऐसा उनका कहना है। जी अजीत, इस पूरे मामले में जिस तरह से कल रात 5 घंटे लंबी बैठक चली और उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकला था, उधर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी कहा है कि हल बातचीत से ही निकलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आंदोलन के साथ ही साथ सरकार के साथ बातचीत भी जारी रहेगी? देखिए बिल्कुल प्रियंका, कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच बातचीत का जो दौर है वो लगातार जारी है और आपको भी जिस तरीके से बीते देर रात से भी एक लंबी जो बातचीत है वो रही और कहीं ना कहीं हालांकि वो जो बातचीत रही वो बेनतीजा रही। और इसी को लेकर के किसान उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरीके से किसान और सरकार के बीच बात हो रही है और सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप लगाया कि जो सरकार है वो इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। इसी का नतीजा कि ये मामला लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, इसको लंबा किया जा रहा है ताकि जो किसानों को जो किसान प्रदर्शन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो अभी शांत हो जाए और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, क्योंकि तो निश्चित तौर पर इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि किसानों ने साफ तौर पर मन बना लिया कि वो फिलहाल अब जी अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। राकेश आपका भी और प्रवीण आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरह से किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।